स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है शुभ बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले से संबंधित प्रश्न बताया हूं। और मैं आज आप लोग के लिए सांख्यिकी जो है सो लेकर आया हूं। आज मैं आप लोग को हर क्लास जहां से स्टार्ट सांख्यिकी होता है, आज मैं आप लोग को शून्य से सांख्यिकी बताने जा रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग सांख्यिकी पढ़ते हैं। हर क्लास में ये काम देगा जहाँ से ये शुरू होता है। सांख्यिकी जिस क्लास से शुरू होता है तो इसमें हम लोग जानेंगे, हर तरह के प्रश्न को जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जानने से पहले जो बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले एक बार इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, यदि आप लोग बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी, तो उसको है सो अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोग को जो पढ़ना है वो सबसे पहले जो है वो है माध्य है। क्या है? तो माध्य पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो है माध्यक है। और उसके बाद जो पढ़ना है वो हम लोग का जो है से बहुलक है। उसके बाद जो पढ़ना है हम लोग का वो है परिसर है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है तो वो है वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ना है वर्ग अमाप पढ़ना है, वर्ग अमाप पढ़ना है। ये हम लोग को पढ़ना है। और भी बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माध्य। माध्य को कैसे ज्ञात करना है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2, 3, 1, 5, 6, 2 का माध्य निकाले, माध्य निकाले। तो चलिए माध्य को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो माध्य जो होता है, हल पहले लिखेंगे हम लोग। माध्य का जो सूत्र होता है वो जानेंगे। तो माध्य का जो है सो फार्मूला जो होता है, माध्य बराबर यहाँ लिख सकते हैं कुल संख्याओं का जोड़ बट्टा कुल संख्या। ये हम लोग को लिखा हुआ है सो रह सकता है आप लोग का जो है इसे सूत्र में, और नहीं तो अपनी से हम लोग को लिखना है माध्य बराबर कुल संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या। ये होता है हम लोग का। तो कुल संख्याओं का जोड़ का मतलब जो संख्या ये दिया हुआ है कुल संख्या, उसको जोड़ में लिख देना है। 2 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 2, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब बटा में बोल रहा है कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 6 कितना हो गया? 11 और 6 हो गया 17, 17 और 2 कितना हो गया? तो ये 19 हो गया। 19/6 हो गया। ये कितना हो गया? 19/6। तो 19/6 को आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं कि यदि बटा में आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा A B C और D, तो उसमें अगर 19/6 तो 19/6 में लिखेंगे, और नहीं तो इसको हम लोग भाग दे देंगे। तो 19 को यदि हम लोग 6 से भाग देते हैं तो 6 3 कितना हो गया? 18 हो गया। फिर 1, उसके बाद 1 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ दशमलव देंगे। अब लिखेंगे 6 एकम 6, उसके बाद 10 में 6 गया 4, उसके बाद 0 स्वयं हम लोग बैठा देना है। 6 6 36 या 6 7 42, तो 6 6 36 लिखेंगे और लिख देंगे 3.16 लगभग, ये लगभग का चिन्ह है। यही हम लोग का माध्य का जो है सो आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि माध्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब माध्य में जो है सो हम लोग का दूसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देखेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग जानते हैं।
5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब यहां पर दूसरा प्रश्न है 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग को पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, ये मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आप लोग को ये याद करना होगा, उसकी परिभाषा याद करना होगा कि पूर्ण संख्या को कैसे पहचानते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए जल्दी बताइए, पुराने बच्चे जल्दी बताइए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है? क्या है? तो जो संख्या कितना से स्टार्ट है, 1 से या 0 से? 0 से। तो जो संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक, मतलब जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता, वहां तक जाता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या 0 से शुरू हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 5 पूर्ण संख्या लिख लेना है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिखेंगे। ये नहीं कि 5 तक लिखेंगे, आप गिनना है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 पूर्ण संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया? ये पूर्ण संख्या होगा। अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का जो फॉर्मूला है उसमें बैठा देंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या है? कुल संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या। यही होता है हम लोग का सूत्र, जो अभी यहां पर हम दिखाएं आप लोग को। अब चलिए इसमें कुल संख्याओं का जोड़, जो संख्या दे उसको जोड़ेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और कुल संख्या कितना है? तो यहाँ भी लिखा हुआ 5 है। कितना है? तो 5 है, नहीं तो यहाँ से गिन के 5। अब जोड़ दिए 0, 1, 1 हो गया, 1 को 2 के साथ जोड़ें, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10। तो 10 बट्टा कितना हो गया? तो ये 5 हो गया। 5 दूनी की कितना हो गया? तो 2। तो इसका जो है 5 दूनी की 10, ये 2 हो गया पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो ये पूर्ण संख्या के जगह में आप लोग को जो है सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है या भाज्य भी हो सकता है। कोई भी संख्या दिया रहेगा तो सम देगा या प्राकृत संख्या देगा। प्राकृत संख्या भी होता है। कौन सी संख्या होता है? प्राकृत संख्या भी। तो जो संख्या की परिभाषा लिखाए हैं उसी संख्या को यहाँ पर लिखना है। ये प्राकृत संख्या होता है तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखते हैं। सम संख्या रहता है तो 2, 4, 6, 8, 10 तक लिखते हैं। विषम संख्या होता है तो 1, 3, 5, 7 और 9 तक लिखते हैं। अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? तो 2, 3, 5, 7, 11। यह अभाज्य संख्या, उसका फिर निकालते हैं हम लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग को सभी तरह का जो है सो प्रश्न निकालने के लिए आ जाएगा। तो चलिए अब माध्य में जो है सो हम लोग का तीसरा तरह का जो प्रश्न आता है वो किस तरह का आता है वो हम लोग जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन रहेगा इधर आप लोग का, विद्यार्थियों की संख्या और इधर रहेगा बारंबारता। ये रहेगा आप लोग के, मान लीजिए 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। यहाँ रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, फिर 1, फिर 4, फिर 2, इस प्रकार से दिया हुआ रहे। अब बोलेगा कि माध्य निकाले। क्या निकाले? माध्य।
माध्य निकालना हम लोग जान रहे हैं, माध्य पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x दिया हुआ है। x का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। क्या दिया हुआ है? तो वर्ग चिन्ह, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह भी हम लोग जानेंगे। तो ये वर्ग चिन्ह दे दिया हम लोग का वर्ग चिन्ह, इसको हम लोग x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो x बोलते हैं। अब हम लोग को एक यहाँ पर जो है सो तीसरा कॉलम बनाएंगे और बारंबारता को अंग्रेजी में जो है से फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको एफ से सूचित किया जाता है। किससे? तो एफ से। तो इसको हम लोग एफ बोलेंगे। एफ और एक्स को हम लोग को गुना कर देना है। एफ और एक्स को क्या करना है? तो गुना कर देना है। एफ और एक्स को हम लोग गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी की कितना हो गया? तो 6 हो गया। 5 दिया कितना हो गया? तो 15 हो गया। 7 एकम 7 हो गया और 9 चौके ये 36 हो गया। 2 एक्स्ट्रा में दिला गया है स्टूडेंट, तो इसको नहीं लिखना हम लोग को। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बारंबारता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं कुल संख्या। एन से सूचित करते हैं कुल संख्या को। तो 2 और 1 3, 3 3 6, 1 7, 7 4 11। अब हम लोग का जो है से माध्य निकालना है। तो माध्य का जो सूत्र है वो क्या है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो एक माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है हम लोग का। सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है। ये जो एफ एक्स निकला है इसके आगे इसको हम लोग सिग्मा लिख देते हैं। तो याद रखना है कि इस तरह के चिन्ह को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। आप लोग को याद करना है कि इस चिन्ह को हम लोग सिग्मा पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ना है, सिग्मा पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है सो सिग्मा एफ एक्स हम लोग का जो है तो इसको हम लोग को ऐड कर देना है। तो ऐड कर दीजिए। 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 13, 13 7 20 और 6 26 के 6 हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 3 3 6, ये हो गया 66। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना निकल गया? 66। और एन हम लोग का कितना निकल गया? तो 11। 11 6 66। तो ये हम लोग का माध्य निकल गया। क्या निकल गया हम लोग का? माध्य। तो ये 2 तरह से हम लोग का प्रश्न जो है सो एग्जाम में पूछा जाता है। ये हर क्लास में आप लोग का 7 6 8 9 10 10th में भी इस प्रकार के प्रश्न जो ऐसे एक स्तरीय आता है। तो हम लोग को इस तरह का प्रश्न जो है सो पूछा जाएगा। चलिए आगे जानते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न को जानते हैं। चार प्रश्न में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अभी वर्ग चिन्ह जानेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना अभी हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग माध्य जान गए हैं, अब वर्ग चिन्ह हम लोग जानेंगे। सबसे पहले छोटा छोटा चीज पहले हम लोग जानेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। जैसे आप लोग का जो प्रश्न दिया गया, मान लीजिए ए में वर्ग अंतराल 10 से 20 का, इसको 10 - 20 नहीं पढ़ना, 10 से 20 पढ़ना है। 10 से 20 ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ग अंतराल 2.5 - 5 ये दिया हुआ है। इसका हम लोग का जो है सो वर्ग चिन्ह है सो याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है हल लिख देंगे। वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है उच्च सीमा जोड़
निम्न सीमा बटा 2 होता है। ये वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है जो आप लोग को याद रखना है। और याद नहीं रहेगा तो वर्ग चिन्ह होता क्या वो जानेंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न दिया हुआ है किसका 10 और 20 से निकालना है, तो बड़ा और छोटा को जोड़ देंगे 20 और जोड़ कितना 10 कर देंगे। तो इसी को उच्च सीमा बोलते हैं, बड़ा अंक, और छोटा अंक को निम्न सीमा बोलते हैं। और बट्टा में क्या कर देना है 2, तो 2 संख्या है तो 2 से इसको भाग दे देना है। तो 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 बट्टा 2, तो वर्ग चिन्ह कितना निकल गया हम लोग का, तो 15। तो ये हम लोग का ए का आंसर हो गया। उसी प्रकार बी का निकालेंगे तो फिर से वर्ग चिन्ह का सूत्र लिखेंगे और बी का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, तो 5.0 जोड़ 2.5 को कितना से भाग दे देंगे हम लोग, तो 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर जोड़ देंगे हम लोग 5 और 2.5 कितना हो जाएगा, तो 7 कितना हो गया 5 बटा यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि दशमलव को हटा देंगे और दशमलव के बाद जितना इधर संख्या रहता है उतना जीरो हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। अब यहाँ पर काटिए आप लोग, तो ये कितना से कट जाएगा आप लोग का 5 से काटिए, तो 5 से 5 के 20 हो गया और 5 से इसको काटेंगे तो 15 नहीं 4 पच्चे 20 और 15 पच्चे 75, मतलब 15/4 हो गया। अब ये 15/4 को हम लोग दशमलव में कर देंगे, तो 15 को 4 से भाग दे देंगे, तो 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। यहाँ पर अब दशमलव बैठा दिए 0, 4 सत्ते कितना हो गया, तो 28 हो गया। अब 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 10 में से 8 गया तो 2 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब इसके बाद 0 अपने से 1 बैठाते हम लोग, 4 का पारा कितना पड़ेंगे, तो 5/4 पच्चे 20, तो कितना आ गया 3.75, कितना आ गया 3.75। ये हो गया हम लोग का दूसरा का आंसर। ये नहीं पढ़ना है 3.75, मैं आप लोग को पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद एक एक संख्या को पढ़ना है, 3.75 पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को माध्य और वर्ग चिन्ह से संबंधित प्रश्नों का हल करने आ गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 में जो है इसको पढ़ते हैं कि परिसर क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। तो वर्ग चिन्ह हम लोग जानेंगे, वर्ग चिन्ह के बाद हम लोग जानेंगे परिसर जानेंगे। क्या जानेंगे, तो परिसर। 5 में हम लोग को परिसर जानना है, तो यदि लिखा हुआ रहे वर्ग अंतराल 10 से 20 का परिसर निकाले। चलिए तो हल करते हैं। परिसर का भी सूत्र होता है वो लिखेंगे, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो चलिए आप लोग को तो समझ में आ गया, इसमें उच्च सीमा किसको बोलते हैं, तो बड़ा अंक को, और निम्न सीमा छोटा अंक को। तो 20 में से 10 गया 10, तो यही हम लोग का परिसर हो गया। तो परिसर में हम लोग ए में इस तरह का क्वेश्चन और बी में अगर क्वेश्चन आ जाए 2 3 1 5 2 4 6 का परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग परिसर ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्ट लिख देंगे परिसर, क्या लिख दें हम लोग, परिसर। परिसर का सूत्र क्या था, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अगर इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 6 है। सबसे छोटा कौन है, तो 1 है। 6 में से 1 को घटा दिए, ये 5 परिसर हम लोग का निकल गया।
तो उम्मीद है कि आज आप लोग को माध्य, परिसर, वर्ग चिन्ह ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग माध्यक, बहुलक और वर्ग अमाप विस्तार में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो आप लोग के पास जिस क्लास का बुक है 6 से स्टार्ट है सांख्यिकी, 7 से 8 से जिस वर्ग में ये दिया गया है उससे आप लोग हल कीजिए। वर्ग चिन्ह, माध्य, परिसर ये सब जानिए और बनाइए, और जो क्वेश्चन बनता नहीं है उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं इसे और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।